मनुष्य कर्तव्य में घिरा रहता है। जन्म से लेकर मरण तक ये कर्तव्य करना उसके लिए अनिवार्य है। एक ऐसी शक्ति है कि जब हम बुरे काम करने के लिए जाते हैं तो वो शक्ति बुरे काम से रोकती है। सत्यता को पूर्ण रूप से और खुले रूप में अपनाने का जो है आग्रह ये करते हैं। यानी हमारा मन जब न्याय से कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारा जीवन बिताते रहे। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपकी यानी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव, इसके अंतर्गत जो गद्य भाग उसका जो दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम संक्षिप्त में जो इस पाठ के लेखक हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इस पाठ के लेखक हैं उनका नाम है श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। और इनका जन्म जो है 1875 ईस्वी में काशी में हुआ था। 1875 में 1875 में क्या है काशी में इनका जन्म हुआ। और जो है इनकी मृत्यु जो है 1945 में हुई। इनकी मृत्यु 1945 में यानी 1945 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो कृतियां हैं, मौलिक कृतियां हैं, वो इस प्रकार है। नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, ये सब इनकी मौलिक कृतियां हैं। जो आपके लिए कर्तव्य और सत्यता, ये पाठ जो है नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कर्तव्य और सत्यता जो है वो एक निबंध है। इस निबंध में जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी मनुष्य के जो कर्तव्य है उन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहकर बहुत निष्ठावान बनने के लिए इस निबंध में इन्होंने कहा है। साथ ही साथ वे सत्यता को पूर्ण रूप और खुले रूप से अपनाने का आग्रह करते हैं। और इस पाठ में सत्यता को ही यानी सत्य ही पर चलना और सत्य ही बोलने के लिए ये अग्रसर करते हैं। और क्या है, सत्यता को पूर्ण रूप से और खुले रूप में अपनाने का जो है आग्रह ये करते हैं। आग्रह जो है ये करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना और क्या है कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने की सीख ये देते हैं। इस पाठ में जो है जो मनुष्य में जो दुर्गुण होते हैं जैसे कि झूठ बोलना, पाप के कार्य करना, ये सबको इन सारे पापों से मुख मोड़ते हुए कायरता जैसे जो भी कायरता है वो जो दुर्गुण है उसको भी मुख मोड़ते हुए सत्य के मार्ग पर चलने की सीख इस पाठ से हमें मिलती है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। पहले तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि कर्तव्य करना हमारा परम धर्म है। इंसान जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण तक यानी उसकी मृत्यु तक वो अपने कर्तव्य में घिरा रहता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, यहाँ पर माता पिता के कुछ कर्तव्य होते हैं बच्चे के प्रति, जैसे कि बच्चे का लालन पोषण करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, उसे क्या है उसके चरित्र को बनाना और उसे क्या है समाज में रहने के काबिल बनाना। ये क्या है माता पिता के जो कर्तव्य हैं बच्चों के प्रति होते हैं। और बच्चों के कर्तव्य माता पिता के प्रति भी होते हैं। जैसे कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा करें। इसी तरह वही जो एक बच्चे ने जन्म लिया था, जिसका लालन पोषण किया था माँ बाप ने, और वो समाज के संपर्क में जब आता है,
जैसे कि वो स्कूल में आता है, वहां पर क्या है, वो अपने मित्र बनाते हैं, वो वहां पर अपना मित्र बनाते हैं। तो मित्रों के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। इसी तरह क्या है, वो जब कहीं काम करने के लिए जाता है, या तो वो खुद मालिक बनता है, तो क्या है, स्वामी और सेवक के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे कि वो अगर किसी उदाहरण के लिए कहीं पर वो काम करे, तो उसका जहां पर वो काम करता है वहां पर कुछ कर्तव्य उसके बनते हैं। इस कर्तव्य को करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। और जब वो खुद मालिक बनता है, तो अपने जो इसके नीचे जितने भी काम करते हैं, इनके प्रति भी कुछ कर्तव्य इसके बनते हैं। इसी तरह इसी तरह पति पत्नी के कुछ कर्तव्य, और दादा दादी के कुछ कर्तव्य, और समाज के प्रति कुछ कर्तव्य, अड़ोस पड़ोस के प्रति कुछ कर्तव्य, देश के प्रति कुछ कर्तव्य, इसी तरह मनुष्य कर्तव्य में घिरा रहता है। जन्म से लेकर मरण तक ये कर्तव्य करना उसके लिए अनिवार्य है। तो इसको बताते हुए वो कहते, श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जो कर्तव्य जो है वो इंसान अपने आप नहीं करता। पहले ये कर्तव्य घर से शुरू होता है, और दबाव से ही ये कर्तव्य क्या है, मनुष्य करने लगता है। पहल कर्तव्य जो है दबाव से करता है, और पहले कर्तव्य घर से ही शुरू होता है। यानी घर से ही पहले कर्तव्य करना इंसान क्या है, शुरू करता है। और यहाँ पर संसार में मनुष्य के जीवन जो है, जैसे कि मैंने बताया था, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। वो कर्तव्य जो है उसे वो जिधर देखो उधर उसे दिखाई पड़ते हैं। यानी कर्तव्य करना इंसान का परम धर्म है। फिर वो आगे कहते हैं कि कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। जब मनुष्य कुछ कर्तव्य करता है तो उसका मन जो है, यानी वो न्याय के साथ कर्तव्य को करे, यानी यहां पर उसका मन जब क्या है, कर्तव्य करना न्याय के ऊपर निर्भर होता है, वो न्याय से ही कर्तव्य का पालन कर सकता है। आगे श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं कि यहाँ कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। देखिए, कर्तव्य जो नहीं करते समाज में, तो यहाँ पर जो हमारा समाज है, जो कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है, कर्तव्य ना करते हुए जो इंसान भागता है, उसकी कभी भी इस संसार में, इस समाज में उसकी इज्जत नहीं होती। जो कर्तव्य करता है उसकी जो चरित्र की शोभा जो है वो बढ़ जाती है, सभी उसका सम्मान करते हैं। एक अच्छे पुरुष के, यानी एक उत्तम पुरुष के दृष्टि से उसे देखते हैं। अगर वहीं उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को की सेवा ना करे, उनको क्या है भला बुरा कहकर उसे घर से बेदखल कर दे, तो ऐसे मनुष्य को इन्हीं समाज कुछ और दृष्टि से देखता है। उसकी कभी इज्जत नहीं होती, उसका कभी आदर नहीं होता। तो यहां पर क्या है, कर्तव्य जो है वो अनिवार्य है, मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, ये भी श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। और कर्तव्य करने से ही इंसान का चरित्र जो है वो क्या है, उसके चरित्र में निखार आता है, उसके चरित्र की शोभा जो है वो बढ़ती है। तो कर्तव्य के प्रति इस तरह से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमें हमेशा करना चाहिए। आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। देखिए, यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं कि हमारे मन में एक प्रकार की ऐसी शक्ति है, जब हम बुरे काम करते हैं तो ये जो है बुरे काम करने से ये शक्ति हमें रोकती रहती है।
क्योंकि वो हमारे लिए हित यानी वो काम हमारे लिए हितकारी नहीं होता। इससे हमें बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है। इस वजह से हमारे मन की, जो सच्चे मन की एक ऐसी शक्ति है कि हमें बुरे काम से रोकती है और अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है। उस अच्छे काम करने के लिए वो क्या है, हमारी आत्मा जो है हमसे अच्छे काम करने के लिए एक प्रेरणा अंदर से ही देती है। हमारा मन जो है बुरे कामों से हमें रोकता है। अगर कोई एक व्यक्ति अगर बुरा काम कर दे तो वो मन ही मन क्या है, अंदर ही उसका मन धिक्कारता है। भले ही वो दुनिया के सामने जो है वो बुरा काम चोरी छिपे करे, लेकिन किसी को वो बुरा काम पता भी नहीं, लेकिन इसका मन जो है, जो सच्चा मन जो है वो क्या है, इसे धिक्कारता रहता है। इसे क्या है, मन ही मन वो लज्जाता रहता है, शर्मिंदा होता रहता है कि उसने एक बुरा काम कर दिया। तो ये देखिए, ये जो आत्मा की शक्ति यानी जो मन की शक्ति है वो अच्छे कामों के और ही हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है और बुरे कामों को रोकने के लिए मन में एक ऐसी शक्ति भी होती है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जब एक बच्चा, अगर माँ कहे कि उस मिठाई को लेकर ना खाओ, तो भी उसका मन जो है मिठाई के प्रति आकर्षित होकर जब वो चुराकर उस मिठाई को खा लेता है, जब चुराकर उस मिठाई को खा लेता है या कुछ ऐसी चीज को उठा लेता है, तो वो क्या है, मन ही मन डरता रहता है, कहीं माँ को पता चले तो इसकी सजा उसे क्या मिलेगी, इसका क्या है परिणाम क्या होगा। इस तरह से उसका मन क्या है, उसमें यानी उसके मन में ये डर लगने लगता है और वो मन ही मन क्या है, अंदर ही अंदर वो डर में और क्या है उसका मन जो है अशांत हो जाता है। लेकिन वहीं कोई एक लड़का, जब उसने कोई चोरी ना की, कोई मिठाई यानी माँ कहने के बावजूद उसने उस मिठाई की ओर भी नहीं देखा, ना ही खाया, वो क्या है हमेशा खुश रहता है, उसका मन हमेशा प्रसन्नता से भरता है, उसके मन में कोई डर नहीं रहता। इस तरह से यहाँ पर देखिए श्याम सुंदर दास जी जो मन की जो अच्छाई है, उसके मन यानी हमारे मन में जो ऐसी शक्ति है उसके प्रति बताते हुए इस उदाहरण को वो कहते हैं। देखिए, जब मिठाई का यहाँ पर उदाहरण दिया है, कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी क्या है चोरियां कर देते हैं, बड़े बड़े क्या है पाप कर देते हैं, लेकिन उनका मन उसके लिए क्या है लज्जाता है, अंदर ही अंदर उनसे पता चलता है कि वो क्या है गलत काम कर चुका है, उसकी आत्मा जो है उसे कोसती रहती है, मन ही मन उसे कोसती रहती है। लेकिन भले ही समाज में वो एक अच्छा व्यक्ति की तरह नजर आए, लेकिन उसका मन ही मन वो किस प्रकार से पछताता है, इसको बताने के लिए एक लड़के का उदाहरण जो मिठाई चुरा कर खाता है उसको बताते हुए कहते हैं। फिर यहाँ पर और वो ये कहते हैं कि देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को ठग कर यानी ठग विद्या, देखिए ठग विद्या यानी दूसरों को ठग कर और असत्य यानी झूठ बोलकर और क्या है दूसरों की चटुकारी करके यानी चापलूसी कर चटुकारी यानी चापलूसी कर क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी नौकरियां पाल लेते हैं और बड़े ही धनवान बन जाते हैं। लेकिन जैसे कि उनको दिन रात जो उन्होंने इस तरह का पाप किया है, मन ही मन उन्हें खाने लगता है। तो भले ही ऐसी बड़ी बड़ी वो नौकरियां पाले, दूसरों की चापलूसी कर यानी ये नीच यानी करके वो बड़ी नौकरी अगर पाले और बड़ा धनवान भी बन जाए, तो भी क्या है वो शांति से अपना जीवन नहीं बिता सकता। वहीं पर जो परिश्रमी व्यक्ति है, परिश्रम करके और अपनी मेहनत की कमाई से क्या है अपने पेट को भरकर और जब वो सोता है तो उसे क्या है बहुत ही मीठी नींद आती है और उसे किसी का डर नहीं रहता, वो अपना जीवन बहुत शांति से निभाते हुए जाता है। तो धनवान
यानी पाप से कमाया हुआ धन से धनवान बनना आसान है, लेकिन उसके जीवन से शांति चली जाती है। शांति ही और डर ही उसके मन को खाता रहता है। इस बात को कहने के लिए श्याम सुंदर दास जी इसको कहा है। और वहीं पर जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो परिश्रम कर कर अपना जीवन गुजारता है, तो वो कितनी शांति से अपना जीवन गुजारते हुए बिना कोई रोगी बनकर वो क्या है, अपना जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताता है। इस तरह से श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं। आगे श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है अनेक कामों में व्यस्त रहता है, तो जो हम अपने यानी जो हमारे दिननित्य के जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ और धर्म का पालन करते हुए उस कार्य को करना चाहिए। और कभी भी पथ से यानी जो रास्ता सीधा है, सच्चाई का रास्ता है, उसे छोड़कर क्या है, दूसरे रास्ते पर यानी बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। हमारे कर्तव्य को निभाते हुए, पूरे न्याय के साथ निभाते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए हमारे कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अगर इस कर्तव्य को यानी सत्य को बोलते हुए हमारा जीवन इस संसार में बिताते हुए जाने पर भी अगर कोई बड़ा कष्ट भी आ जाए तो भी हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर हमारे प्राण भी चले जाए, लेकिन सत्य के रास्ते को छोड़कर हमें बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इसको भी श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि धर्म पालन करने में हमारे जो यानी सबसे बड़ी बाधा जो है मन की चंचलता है। हमारा मन यानी मनुष्य का जो मन है वो हमेशा चंचल रहता है। चंचल का मतलब जो है एक ही वस्तु पर टिकाव नहीं रहता, एक ही जगह वो नहीं रहता। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हमें कोई एक वस्तु बहुत पसंद आ जाए, जब हम उसे ले लेते हैं उस वक्त हमारी जो मन जो चाहता है उसे ले लेते हैं, लेकिन दूसरे पल किसी और वस्तु पर वो मन क्या है, आ जाता है। इसीलिए मन जो है वो चंचल है। और क्या है, उद्देश्यों की अस्थिरता, जो हमारे उद्देश्य वो स्थिर नहीं रहते, जो हमारे उद्देश्य हैं वो स्थिर नहीं रहते। इसीलिए उद्देश्यों की अस्थिरता भी धर्म पालन करने के जो मार्ग में एक अड़चन ही बनती है। और क्या है, फिर जो है मन अगर जब निर्बल हो जाए, यानी मन में स्थिर शक्ति ना हो, यानी जो अच्छी और बुरे की परख जब ना हो, यानी जब मन निर्बल हो जाता है, उस वक्त भी क्या है, धर्म पालन करने में ये बड़े से बड़े अड़चन बन जाते हैं। तो मन जब निर्बल होता है, ये भी क्या है, धर्म पालन करने के मार्ग में एक बाधा ही है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि धर्म पालन करने के मार्ग में जो बड़ी बाधाएं हैं वो है मन की चंचलता, उद्देश्यों की अस्थिरता और मन की निर्बलता। जब हमारा मन जो है न्याय से कर्तव्य करे, यानी हमारा मन जब न्याय से कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारा जीवन बिताते रहे और हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो, तभी क्या है, हम कभी भी बुरे रास्ते को अपनाएंगे नहीं। बल्कि जब हम बुरे रास्ते पर भी अगर भूले भटके जाएंगे तो हमारी मन की जो शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, वो बुरे कामों से हमें रोक लेती है और अच्छे कामों की ओर हमारे मन को झुकाती है। तो क्या है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। धर्म के मार्ग में भले ही हमारा मन चंचल क्यों ना हो और उद्देश्य की अस्थिरता क्यों ना हो, मन अगर निर्बल भी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने कार्यों में हमारे कर्तव्य धर्म के साथ, न्याय के साथ ही हमें निभाना। इसको भी श्याम सुंदर दास जी यहाँ पर कह रहे हैं। फिर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हमारा मन जो है, एक तो स्वार्थ के प्रति और एक तो धर्म पालन करने के प्रति, इन दोनों के अंतर्गत दुविधा में पड़ा रहता है। एक और तो स्वार्थ है, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत सारे यानी उसके अंदर गुण होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं और क्या है, अच्छे गुण भी होते हैं।
यहाँ पर जब दुर्गुण क्या है, मनुष्य के मन को जल्दी ही हावी कर लेते हैं, यानी दुर्गुण क्या है, मनुष्य के मन पर जल्दी ही हावी हो जाते हैं। अगर मनुष्य का स्वार्थ यहाँ पर एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही आसानी से उसे कामयाबी की ओर ले जाता है, हाँ भले ही कामयाबी की ओर जल्दी ले जाता है, अंत में उसका जो मनुष्य को बुराई का रास्ता जो है और कामयाबी, बहुत जल्दी कामयाबी और बड़े से बड़ा धनवान बनने का जो रास्ता है बहुत ही आसानी से मिल जाता है पाप के रास्ते से। मनुष्य जो है इस धनवान बनने की लालसा में, यानी ये जो उसके मन में जो है क्या है, स्वार्थ आ जाता है, उस वक्त इस स्वार्थ को भी उसका मन एक और खींचता रहता है और उसकी जो आत्मा की शक्ति है वो भी एक और, यानी बुरे कामों से वो रोकने की जो शक्ति है उसके मन में, जब ये दोनों के बीच में जब मनुष्य इन दोनों के बीच में मनुष्य का मन जो है दुविधा में पड़ा रहता है। भले ही स्वार्थ और उसके मन को हावी कर ले और वो क्या है, बड़ी सी बड़ी यानी कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन अंत में उसका अंजाम बहुत बुरा ही होता है, क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन, पाप से और किसी को ठग कर क्या है पाई हुई नौकरी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। और ये क्या है, यहां पर अगर उसका मन सत्य की ओर, कर्तव्य न्याय से कर्तव्य करते हुए उसका मन अगर क्या है, उसका मन सच्चा है, तो वो पाप के रास्ते को भी हरा कर, अपने स्वार्थ को भी वहां पर दबाकर सीधे रास्ते पर चलता है। यही आत्मा की शक्ति है। इसको भी श्याम सुंदर दास जी इस पाठ में कह रहे हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि जितने महान लोग अभी वो इस दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है अमर है, अजर है। वे लोग अपने स्वार्थ की ओर नहीं झुके, बल्कि अपने इन्हीं धर्म के साथ उन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए वे क्या है, इस दुनिया में अमर हो गए। इस दुनिया में ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम हम लेते हैं, आज भी समाज क्या है उन्हें याद करता है, और जो बुरे लोग हैं इनका नाम तक दुनिया क्या है याद नहीं करती, क्योंकि जो अच्छे कार्य करता है, सत्य कार्य करता है, जो क्या है वो मरने के बावजूद भी इस दुनिया में अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन जो है सच्चाई के रास्ते पर चला और क्या है उन्होंने सारी बुराइयों से मुख मोड़ते हुए क्या है अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। इसीलिए दुनिया आज भी उन्हें याद रखती है। इस तरह से श्याम सुंदर दास जी क्या है पाठ के दौरान हमें ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमें भी क्या है यहाँ पर सिर्फ धनवान बनकर अपने जीवन को नहीं गुजारना है, बल्कि समाज में जब हम जीवित हैं, हमारे कर्तव्य की पूर्ति करते हुए, हमारे चरित्र की शोभा बढ़ाते हुए, हमें इस समाज में क्या है अपने हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम जो है अमर हो जाए, ऐसे कर्तव्य को, ऐसे कामों को करके जाना है। इस तरह से श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं। और भी इस पाठ में श्याम सुंदर दास जी आगे क्या कहते हैं, इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।